नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रावत बाठा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की थर्ड यूनिट में हम चर्चा कर रहे थे यूएसए के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ यूएसए, जिसमें फर्स्ट हो चुका था। अपलेशियन प्रदेश के बारे में हम आपको बता चुके थे। अपलेशियन प्रदेश को हम यूएसए के मानचित्र में हम देखते हैं। आप देखेंगे मानचित्र में दिखाया गया है, ये है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ये अपलेशियन क्षेत्र है, इसके बारे में आपको बताया था। इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, ये वाला इसका उत्तरी भाग है, ये उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है, ये वाला। और शेष बचा हुआ भाग है वो दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। ठीक है, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में भी कई रेंज हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया गया है। और इसी तरह से दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश को हम अध्ययन की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर चार भागों में बांट करके अध्ययन किया था। अपलेशियन पठार, जो धीरे धीरे मध्यवर्ती मैदान में मिल जाता है। उसके बाद में नवीन अपलेशियन क्षेत्र, प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र और फॉल लाइन, ये चार भाग हैं दक्षिण में। इसमें भी आप देखना चाहेंगे तो इसमें आप देखिए, हम इसको बताते हैं आपको। ये वाला क्षेत्र है अपलेशियन में, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, यह है अपलेशियन पठार। उसके बाद में इसके पश्चिम वाला भाग है, वो है, आप देखेंगे वो है नवीन अपलेशियन प्रदेश। इसके जस्ट पास में यह है नवीन अपलेशियन क्षेत्र, जो इसमें कई रिज और वृत्त घाटियाँ हैं, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है और इसीलिए इसमें कपास, मकई और तंबाकू की खेती होती है। इसके बाद में तीसरा है प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र, जिसको आप देखेंगे मानचित्र में, देखिए आप, जस्ट इसके पास में है। ये हो गया प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र। और सबसे पूर्व में जो स्थित है अपलेशियन प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वो प्रपात रेखा या फॉल लाइन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप देखेंगे, आप ये देख सकते हैं इसमें से जस्ट इसके पास में ये फॉल लाइन है। अपलेशियन पर्वत से उतरकर तटीय मैदान में बहती हुई और हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में नदियाँ गिरती है। तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं इस रेखा पर, और यहाँ पर कई जलप्रपात हैं और कई जलप्रपात मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं, जिसे हम फॉल लाइन या प्रपात रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपना अपलेशियन प्रदेश। अब आज हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश की हम चर्चा करेंगे और वो है पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश। पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश को हम रॉकी प्रदेश के नाम से भी पुकारते हैं। यह प्रदेश अलास्का से लेकर मेक्सिको तक विस्तृत है। यह पर्वतीय भाग 3 लंबे समानांतर विभागों में विभक्त है। सबसे पूर्व में रॉकी पर्वत,
और सबसे पश्चिम में प्रशांत तटीय श्रेणियां हैं और दोनों के बीच में अंतः पर्वतीय पठार है। हम ये कहा जा सकता है पश्चिमी कार्डिलेरा को पूर्व से पश्चिम की ओर 3 लंबे और समानांतर श्रेणियां हैं। सबसे पूर्व में राकी पर्वत, उसके बाद में अंतः पर्वतीय पठार और सबसे पश्चिम में प्रशांत तट की श्रेणी। अब सबसे पहले हम राकी या राकीज पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यह पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है जो आल्प्स और हिमालय के समकालीन है। ये मोड़दार या ऐसा कह सकते हैं वलित पर्वत है। वलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके उत्तर में इसे ब्रूक्स रेंज, एडिकोट रेंज, मैकेनिज माइंस और दक्षिण में एस्टर्न सियरा मोद्रे के नाम से पुकारते हैं। राकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर अल्बर्ट है जिसकी ऊंचाई 4398 मीटर है। इसके बाद में हम देखेंगे सबसे पश्चिमी तटीय श्रेणी जिसको हम कहते हैं प्रशांत तट की पर्वत श्रेणी। ये प्रशांत तट पर स्थित होने के कारण इसको प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी कहते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण रॉकीज पर्वत श्रेणी से भी पहले हुआ है। अर्थात प्रशांत तट की पर्वत श्रेणी रॉकीज से भी प्राचीन है। यह पर्वत 2 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। उन श्रेणियों के बीच निम्न भूमि पाई जाती है। सबसे पश्चिमी पर्वत को जो पश्चिम में है उसको कहते हैं तटीय पर्वत श्रेणी और पूर्व की तरफ वाले श्रेणी को पूर्वी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में ग्रेट वैली ऑफ कैलिफोर्निया, मिलवेट वैली, पगेट साउंड आदि निम्न भूमियां पाई जाती हैं। अलास्का श्रेणी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। कास्केड श्रेणी भी ज्वालामुखी श्रेणी है। अब हम पश्चिमी कार्डिलेरा का तीसरा जो प्रदेश है जो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में पाया जाता है जिसे अंतः पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर पर्वतीय पठार को उत्तर से दक्षिण की ओर हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे उत्तर में अलास्का में जो पठार है उसको हम अलास्का पठार के नाम से जानते हैं। फिर दक्षिण की तरफ आते हैं तो कोलंबियो पठार है। कोलंबियो के दक्षिण में ग्रेट बेसिन पठार है। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में कोलोराडो पठार है और सबसे दक्षिण में मेक्सिको का पठार स्थित है। अब हम अलास्का पठार की चर्चा करेंगे। यह यूएसए का और पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। इसी पठार से होकर यूकान नदी या यूकन नदी बहती है जो पश्चिम में चलकर बेरिंग सागर में गिर जाती है और यूकन नदी के कारण अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहते हैं। इसके बाद में है कोलंबियो पठार। ये अलास्का के दक्षिण में है। कनाडा में इसे ब्रिटिश कोलंबियो का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कोलंबियो स्नेक पठार के नाम से जानते हैं। इसमें कई ज्वालामुखी पहाड़ मिलते हैं। इस पठार पर लगभग 700 मीटर मोटा लावा निक्षेपित क्षेत्र है या लावा से निर्मित पठारी भाग है। इसके पूर्वी भाग में यहाँ का प्रसिद्ध येलो स्टोन नेशनल पार्क है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कोलंबिया के पठार में। अब तीसरा प्रमुख जो पठार है वो है ग्रेट बेसिन पठार या महान बेसिन पठार
ये समतल न होकर कट छट कर ऊंचा नीचा हो गया है। यह बेसिन महास्थलीय दृश्य उपस्थित करता है। इसकी कोई नदी समुद्र तक नहीं जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट बेसिन पठार है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इसमें कई झीलें हैं। सबसे महत्वपूर्ण झील है ग्रेट सैल्ट झील। इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर है। यह कैलिफोर्निया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसी क्षेत्र में डेथ वैली स्थित है, मृत घाटी कहते हैं। अब अगला जो पठारी प्रदेश है वो है कोलोराडो का पठार। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है। वाचास पहाड़ इसे ग्रेट बेसिन से अलग करता है। इसको ये कहा जा सकता है कि कोलोराडो के पठार और ग्रेट बेसिन के पठार के मध्य वासाच पहाड़ स्थित है। इसका धरातल बालू पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है। इस पठार की प्रमुख नदी कोलोराडो नदी है। इस नदी के कारण ही इसे कोलोराडो का पठार कहते हैं। सागर में सबसे गहरा और सक्रिय घाटी का निर्माण इसी पठार पर है, जिसे ग्रेट कैनियन के नाम से जानते हैं। ग्रेट कैनियन 1800 मीटर की गहराई है। और लास्ट है मेक्सिको का पठार। तो नाम से ही प्रचलित है, यह मेक्सिको में स्थित है और ज्वालामुखी क्रिया के कारण इस पठार का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश कंप्लीट होता है। अब इसका हम यूएसए के मानचित्र में अध्ययन करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र में आप देख रहे हैं पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश। इसको हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। सबसे पूर्व में है राकीज पर्वत। आप देख भी रहे हैं इसमें, ये वाला जो है ये राकीज पर्वत है। ये राकीज पर्वत है। राकेश पर्वत है। उसके बाद में आप देखेंगे सबसे पश्चिम में है, ब्लैक कलर से जिसको दिखा रखा है, वो है, इसको हम कहेंगे प्रशांत तट की पर्वत श्रेणी। यह है प्रशांत तट है, ये तो तटीय श्रेणी कहेंगे इसको आप, तटीय श्रेणी, तटीय श्रेणी। और जो बीच में है लाल रेखा से दिखा रखा है, यह है अंतः पर्वतीय पठार है। अंतः पर्वतीय पठार को भी हम 5 भागों में बांटेंगे। सबसे उत्तर में जो अलास्का में स्थित है, जिसको हम कहते हैं अलास्का का पठार, ये वाला 1 नंबर पे जो है वो अलास्का का पठार है। इसकी प्रमुख नदी है यूकन नदी, इसलिए इसको यूकन का पठार भी कहते हैं। 2 नंबर पे है ये वाला, इसको आप दिखा रखा है, ये वाला है कोलंबिया का पठार। और कोलंबिया का पठार है, ये कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। कनाडा में स्थित कोलंबिया के पठार को ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, और कोलंबिया का पठार का वह भाग जो यूएसए में स्थित है, जिसको हम कहते हैं कोलंबिया स्नेक पठार। तो इसी पठार के 2 पार्ट हो गए, एक उत्तरी वाला, एक दक्षिणी वाला। और उसके बाद में है ग्रेट बेसिन, ये 3 नंबर पे जो है ये है, इसको हम कहेंगे ग्रेट बेसिन पठार। और इसी पठार में ग्रेट साल्ट लेक स्थित है।
और इसी में डेथ वैली स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे कोलोराडो का पठार। कोलोराडो नदी के कारण ही इसे कोलोराडो का पठार कहते हैं। इसके जस्ट नीचे 4 नंबर पे अभी मानचित्र में आप देखेंगे, यह है 4 नंबर। और सबसे दक्षिण में और मैक्सिको में स्थित जो है, इसको आप कह सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र यही है, इसमें से मैक्सिको वाला ये 5वां है, जिसको आप कहेंगे 5 नंबर पे है। ये है मैक्सिको का पठार, जो मैक्सिको में स्थित है। तो इस तरह से ये पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश हो गया यूएसए का। अब हम देखेंगे इसका तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, ये अपलेशियन प्रदेश और पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश के मध्य स्थित मैदानी भाग को मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस मैदान की मुख्य नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी। इसलिए इस पूरे मैदानी प्रदेश को हम मिसिसिपी मिसौरी का मैदान भी कहते हैं। मिसिसिपी मिसौरी और उनकी सहायक नदियाँ के द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है। यह एक समतल धरातल वाला मैदान है। इसमें भी कहीं कहीं उच्च भूमियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है ओजार्क का पठार और ओचिटो का पठार या ओचिटो की उच्च भूमि। ये इसके 2 मैदान में स्थित उच्च भूमियाँ हैं। मिसिसिपी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी मिसौरी, अरकनसास, ओहियो आदि हैं। अपने सहायक नदियों के साथ यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस मैदान के उत्तरी भाग में महान झीलें हैं। इन झीलों के समीपवर्ती मैदानी भाग को आंतरिक निम्न भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान है। इसको ऊंचाई के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। इस मैदानी प्रदेश के बीचों बीच एक पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है, जिसका मान है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित मैदान को उच्च मैदान या महान मैदान के नाम से जाना जाता है, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में स्थित मैदान को निम्न मैदान या निम्न भूमि के नाम से जाना जाता है। उच्च मैदान, इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है और यह लहरदार मैदान है। निम्न मैदान, इसकी ऊंचाई 100 से 200 मीटर के मध्य है। इसी मैदान में मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, टेनेसी मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं। ओजार्क और ओचिटा की उच्च भूमि हैं, वो इसी निम्न मैदान में पाई जाती है। तो इस तरह से यह है मध्यवर्ती मैदान। अब हम इसको यूएसए के मानचित्र में भी देखेंगे। आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है, इसको आप इधर से देखिए। यह है यूएसए का मध्यवर्ती मैदान। इसके एक तरफ पश्चिम की तरफ पश्चिमी कार्डिलेरा है और पूर्व की तरफ अपलेशियन प्रदेश स्थित है। दोनों के मध्य में होने के कारण इसको मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसकी ये यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित झीलें हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स, महान झीलें हैं। महान झील हैं, ये 5 महान झीलें
मानचित्र में आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी है मैक्सिको 1 नंबर पे। फिर केवल यूएसए में स्थित है वो है मिसिसिपी सबसे बड़ी। उसके बाद में है, अभी आप इस मानचित्र में देखेंगे, अभी आप देख लीजिए, इसको हम विस्तार से देखते हैं। सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरिन है, ईरी है और ओंटारियो है। इस मानचित्र में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जैसा कि इसमें दिखा भी रखा है। आप देखेंगे इसमें से ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से अपन देखें, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहलाता है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 मीठे पानी की झीलें हैं, जिसको हम महान झील के नाम से, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण झील है लेक सुपीरियर। उसके बाद में केवल यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। तीसरे नंबर पर है ह्यूरिन झील, चौथा है ईरी झील और लास्ट की है ओंटारियो झील। ये 5 झीलें हैं। इन झीलों के समीपवर्ती मध्यवर्ती मैदान को आंतरिक निम्न भूमि के नाम से जानते हैं। ये वाला, ये इसके पास वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है आंतरिक निम्नवर्ती प्रदेश। उसके बाद का जो बचा हुआ प्रदेश है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के आधार पर हम देखें, ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, वो ये इधर से गुजरती है, ये वाली 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। इस रेखा के 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, इसके पश्चिम वाला भाग है ये वाला, ये उच्च मैदान कहलाता है, उच्च मैदान है, और पूर्वी वाला मैदान है वो कहलाता है निम्न मैदान है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं इसी निम्न मैदान में बहती हैं, निम्न मैदान से प्रभावित होती हैं। और पश्चिम वाला भाग है वो उच्च मैदान कहलाता है। और ये जो राकीज पर्वत के, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है राकीज पर्वत के कारण। तो इस तरह से ये हो गया मध्यवर्ती मैदान। और अब हम देखेंगे अंत में, और इसका चौथा महत्वपूर्ण प्रदेश है वो है तटीय मैदान। ये मैदान, तटीय मैदान, मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में और अपलेशियन पठार के पूर्व में समुद्र तट तक जो मैदान स्थित है उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। आप देख लीजिए, आप देखेंगे ये वाला मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में, मध्यवर्ती के तो दक्षिण में ये वाला क्षेत्र, और अपलेशियन के पूर्व में ये वाला क्षेत्र स्थित क्षेत्र को हम तटीय मैदान कहते हैं। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। जो मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में स्थित है उसको हम गल्फ तटीय मैदान, और जो अपलेशियन के पूर्व में स्थित है उसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यह है गल्फ तटीय मैदान, 1 नंबर पे गल्फ तटीय मैदान है। और दूसरा है यह है पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान है उसमें से। गल्फ तटीय मैदान के बारे में आप देखेंगे, ये फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है। यह समतल है, मुख्य रूप से मिसिसिपी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण यह एक उपजाऊ मैदान है। इस मैदान, तटीय मैदान के निर्माण में समुद्री लहरें और पवनों के निक्षेपण का भी योगदान है। जहाँ तक पूर्वी तटीय मैदान का प्रश्न है, यह अपलेशियन पर्वत और अटलांटिक महासागर के बीच लंबा और सकड़ा मैदानी प्रदेश है। उत्तर की अपेक्षा दक्षिणी भाग इसका चौड़ा है, ऊपर से सकड़ा है, दक्षिण चौड़ा है।
इस मैदान में अपलेशियन पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे हडसन नदी है, मोहावक नदी है, डेलावेयर है, पोटोमेक नदी है, जेम्स है, आदि नदियां हैं। ये नदियां पठार से मैदान में उतरते समय जलप्रपात या झरने का निर्माण, फाल का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से यूएसए को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए यूएसए के मानचित्र में इन सभी को। 1 नंबर पे है अपलेशियन प्रदेश, 2 नंबर पे है पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश, 3 नंबर पे है मध्यवर्ती मैदान और 4 नंबर पे है तटीय मैदान। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में और अपलेशियन के पूर्व में, 2 तरफ स्थित है। तो ये 4 मुख्य प्रदेश, भौतिक प्रदेश हैं यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। धन्यवाद साथियों।